तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर और एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सिलेबस और कौन सा सिलेबस होगा वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन कैसे पहुंचना है सिलेबस तक ये ज़रूरी है आपको जानना, ताकि किसी और के लिए परेशान ना हो आप। सारे सिलेबस आपको यही मिल जाएंगे। सीयूईटी की ये जो वेबसाइट है जो बनी हुई है, कैसे जाना है CUET.NTA.NIC.in, यही आपका बिल्कुल आज के लिए मतलब जब तक एडमिशन ना हो जाए तब तक क्लिक करता धरता यही वेबसाइट रहेगी आपकी। और इस पे आप देखेंगे तो जो भी ये काला दिख रहा होगा आपको सफ़ेद दिखेगा, है ना। ये हमने किया हुआ है, डार्क थीम लगाई हुई है, नहीं तो आप परेशान होगे सर ये दूसरा बना दिया गया इस टाइप से, नहीं है कुछ, है ना। हाँ, तो भाई इसमें आप जाएंगे होम अबाउट अस इन्फॉर्मेशन में जाके नीचे आपको सिलेबस दिख जाएगा। पिछले साल वाला जो इन्होंने पूरा पोर्टल बनाया था उसमें सिलेबस अलग कर दिया था ताकि वो क्लियरिटी से दिखे। अभी तक तो इनने नहीं किया है, भविष्य में हो जाए तो वो बात अलग है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको इन्फॉर्मेशन वाले टैब पे क्लिक करके नीचे सिलेबस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दूसरी विंडो आपकी ओपन हो जाएगी, ये वाली मैंने खोल के इसलिए रखी है कि बाद में आपको परेशानी ना हो। ये दिख रहे होंगे अलग अलग सिलेबस, और बहुत सारे वीडियोस में बना चुका हूँ। एक वीडियो में मैंने सारे 13 लैंग्वेजेस के सिलेबस बताए थे, वो हो चुका है। उसके बाद मैंने अलग अलग आपके अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग हो गया, एग्रीकल्चर, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी तक के सिलेबस बता चुका हूं। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कॉमर्स फील्ड लेना चाह रहे हो, ऑब्वियस सी बात है उनने जरूर ऑप्ट आउट किया होगा क्या आपका बिजनेस स्टडीज, और बिजनेस स्टडीज के क्या सिलेबस होने वाला है वो मैं बताऊंगा। और इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहां से क्वेश्चंस कैसे क्या बनेंगे वो भी मैं बताऊंगा, और रिसोर्स क्या होगा पढ़ने के लिए, रेफरेंस बुक्स क्या होंगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलो भैया क्लिक करें, उससे पहले दोस्तों में शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो ऐसी जानकारी के लिए। और अगर कुछ जानना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है। चलो बिजनेस स्टडीज पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे ना आप तो ये ओपन हो जाएगा, है ना। ये भी अगेन दिखेगा पूरा ब्लैक, आपको सफेद दिखेगा, है ना। आप अगर जहां कहीं खोलेंगे तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि क्लैरिटी से आपको ये चीजें दिख जाए। दिख रहा है ना। ये लिखा होगा 305 सब्जेक्ट कोड है, और इसको याद रखना है जब आप सिलेक्ट करेंगे तो वहां फॉर्म में 305 आएगा, है ना। बढ़िया। चलो सिलेबस के लिए अब नीचे जाएं तो इनका पिछले साल का जो सिलेबस था वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अब पिछले साल आप नहीं थे, बच्चे दूसरे थे, वो निकल चुके हैं। आपके लिए मैं बता देता हूं, सबसे पहला जो यूनिट है वो आपका यहाँ पे क्या होने वाला है, नेचर एंड सिग्निफिकेंसेस ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट बहुत है ये चैप्टर, और इसमें सारे के सारे मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, साथ में यहाँ पे नेचर ऑफ मैनेजमेंट हो गया, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट फंक्शंस, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। फर्स्ट यूनिट आपका ये रहेगा, डिटेल में इसको पढ़ लेना, अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा यूनिट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड, इसमें सारे प्रिंसिपल्स जो हैं उनके मीनिंग, नेचर, सिग्निफिकेंस, चाहे वो फेयर्स लॉ हो, बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे मैनेजमेंट में। सो उसका मैनेजमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आएगा। टेलर्स का साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो भी पढ़ना है। थर्ड यूनिट जो है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जिसमें बिजनेस एनवायरनमेंट होगा, उसका मीनिंग, इंपॉर्टेंस, डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फोर्थ के बाद मतलब फोर्थ जो यूनिट है वो प्लानिंग से रिलेटेड है। आपने पोस्ट कॉर्प का नाम सुना होगा, पोस्ट कॉर्प में सबसे पहले प्लानिंग ही आता है, तो वो प्लानिंग वाला आपका पूरा चैप्टर है जिसमें उसकी मीनिंग, फीचर, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, प्लानिंग प्रोसेस और टाइप ऑफ प्लान्स के लिए ऑप्शंस आएंगे। दूसरा फिर है पोस्ट कॉर्प में हाँ ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग के लिए पूरा का पूरा एक चैप्टर 5 है आपका, जिसमें उसकी मीनिंग, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस सारी की सारी, स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर्मल इंफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती है, डेलीगेशंस क्या क्या है ना, डिफरेंसेस क्या है, वो आएगा। सिक्स्थ जो चैप्टर है वो स्टाफिंग से रिलेटेड है, और बिना स्टाफिंग के मैनेज आप क्या ही करोगे, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलाओगे। सो पूरी स्टाफिंग, उसका क्या मीनिंग है, क्या इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग की, इसके लिए क्या क्या ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए रहते हैं, वो साथ में स्टेप्स जो आपके स्टाफिंग प्रोसेस से रिलेटेड हैं, रिक्रूटमेंट क्या करेंगे, सिलेक्शन, ट्रेनिंग वगैरह क्या करनी है, तो वो पूरा चैप्टर आपका इससे रिलेटेड है, स्टाफिंग से रिलेटेड। सिक्स्थ के बाद है 7 चैप्टर, और 7 चैप्टर डायरेक्टिंग से रिलेटेड, कैसे क्या डायरेक्शंस आपको प्रोवाइड करने चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में कैसे वर्क करना है, वो सारी चीज़ें आपको, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स और हाँ एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन क्या करेंगे, मोटिवेशन कैसे करेंगे, लीडरशिप क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड है। 8 चैप्टर आपका कंट्रोलिंग पावर का है। हाँ बेसिकली कंट्रोलिंग कैसे क्या करनी है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मीनिंग क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग और द स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। देन उसके बाद 9 चैप्टर है आपका, और ये है इंपॉर्टेंट क्योंकि है फाइनेंस। बिल्कुल इसके बिना कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। सो बिजनेस फाइनेंस इसमें क्या है, उसका मतलब क्या, इंपॉर्टेंस है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल वगैरह, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहां से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर बात करते हैं हम अपना सेकंड लास्ट चैप्टर, जहां तक है
मार्केटिंग। हाँ, किसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मार्केटिंग है। सो वही आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग का क्या मतलब है, क्या उसके फंक्शंस हैं, सारे टाइप्स वगैरह, रोल वगैरह, डिस्टिंक्टिव मतलब कैसे क्या हमें मार्केटिंग और सेलिंग को अलग अलग यहाँ पे डिफाइन करना है। फिर आती है मार्केटिंग की मिक्सिंग कॉन्सेप्ट्स, जिसमें प्रोडक्ट है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके फैक्टर्स है, प्रमोशन कैसे करना है, प्राइसेस कैसे सेट करना है, ये सारी चीज़ें आपकी इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। 11 चैप्टर होगा आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि बिना इसके आपके कंज्यूमर्स परेशान हो जाएंगे और आपका फ्लॉप हो जाएगा सिस्टम। तो भाई इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसके क्या राइट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या बनती है, रोल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल ऑफ कंज्यूमर, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे रहेंगी। और मुझे लगता है ये है लास्ट और आखिरी चैप्टर, 12वां चैप्टर है। पिछली बार भी इतना ही था, ज़्यादा कुछ नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। हाँ भैया, कैसे उद्यमी बने, बिजनेसमैन बनना कैसे है, तो उसके लिए आपका क्या कॉन्सेप्ट होने चाहिए, फंक्शंस क्या है, रोल्स क्या है, नीड क्या है, उसकी क्या ज़रूरत है, सारी चीज़ें, उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पर पढ़नी है, बाकी तो लिखा हुआ है। तो ये पूरा चैप्टर, ये पूरे अलग अलग जो चैप्टर्स हैं या यूनिट्स हैं, ये आपका सिलेबस होने वाला है। इसके लिए क्या करना है, तो एनसीईआरटी अच्छे से रख लो। 11 12 वैसे 12th पे फोकस करना है। ओल्ड एनसीईआरटी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नई वाली तो आपको पढ़नी है। रेफरेंस बुक के लिए सीयूटी के लिए अलग से बिजनेस वाली स्टडीज़ की बुक मिल जाएंगी, अलग अलग पब्लिकेशंस की, तो जो बेहतर मिले, जिसमें ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस मिल जाएं, सैम्पल पेपर, मॉक टेस्ट से रिलेटेड, और जितने ज़्यादा हो उसको लगाना है, ताकि अपने आप को आप क्या कर पाएँ, ग्रूम कर पाए और गलतियाँ ना हो, क्वेश्चन गलत करने की। हाँ, ये तभी हो पाएगा, तो जल्दी जाइए। और ये सारी चीज़ें, बाकी कुछ बचे, अगर लगता है कि कमेंट करना चाहिए, कुछ और डाउट्स आ रहे हैं तो जल्दी कमेंट करिए, ताकि रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। सो नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ, बेसिकली अगले सिलेबस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.